सीन अच्छे लगेंगे इसे बोल रहा हूँ। बिल्कुल भी ठीक है। चलो आज गुरु कथा नारियल पानी वगैरह कुछ नहीं, कुछ तो दे दो। हम आए हैं आपको देने के लिए। हमारे भी तो कुछ फर्क लगता है। कुछ नहीं। ले तो हम आपसे पूछ कुछ रहे हैं। आप भी बैठो ना। आ जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया पहले थोड़ा हम अपना काम कर लें, फिर आप जो मर्जी करें। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वं शीर्षा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य कृपायै कवितः या मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपावनं माधव पृष्ठकामि श्रीभक्तिदं भारतीम् आश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसखी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी कुछ दिन पूर्व हमने आपके स्थान पर ही श्री राधाष्टमी का महोत्सव संपन्न किया और आज हम आपके घर पे आ गए महाराज जी की विशेष कृपा से। पहले हॉल में आए, पहले हॉल में आए, अब आपके घर पे आ गए। शास्त्रों में एक वर्णन है कि जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भय, कि जिस भी स्थान पर भगवान का नाम कीर्तन होता है, किसके अनुगत्य में, जो भगवान के निज जन है, भगवान के भक्तों के अनुगत्य में जिस भी स्थान पर उनका नाम कीर्तन होता है, भगवान वहीं पर वास करते हैं। भगवान तो अन्य अन्य स्थानों पर भी वास करते हैं। तो एक दिन नारद जी ने प्रश्न किया भगवान से कि अगर मुझे कुछ आवश्यकता पड़े और आपसे मिलना हो तुरंत, तो आप कहाँ मिलेंगे मेरे को? तो भगवान ने खुद अपने मुख से वर्णन किया कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात भगवान बोलते नारद जी को कि ना हम बसामि वैकुंठे, कि अरे नारद, हो सकता है कि मैं वैकुंठ में तो वास करता हूँ, लेकिन कभी कभी हो सकता है मैं आपको वैकुंठ में भी ना मिलूं। ना हम बसामि वैकुंठे। तो नारद जी ने बोला, तो जो योगी लोग आपका ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके दिन रात आप में डूबे रहते हैं, वहां पर तो आप मिलेंगे। तब भगवान बोलते हैं योगी नाम हृदय न चाह, हो सकता है मैं वहां पर भी ना हूं। तो नारद जी ने बोला कि आप स्पष्ट आप अपने आप से बताइए कि अगर आपको ढूंढना हो तो आप कहाँ मिलेंगे? तो भगवान अपने मुख से वर्णन करते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, कि हे नारद, जिस स्थान पर भी मेरे सारे भक्त लोग मिलकर के मेरा नाम संकीर्तन करेंगे, मैं उसी स्थान पर विद्यमान होता हूं। अब नाम संकीर्तन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। सबको जगत में सबको पता है कि भगवान का नाम करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते। करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। वो किसके अनुगत्य में होगा? वो भगवान के भक्तों के अनुगत्य में ही होगा। इसीलिए जो भगवान के निजी जन हैं, वो क्या करते हैं, स्थान स्थान नगर नगर लोगों के घर घर जाकर के उनको प्रेरित करते हैं कि आप लोग क्या करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो। हर व्यक्ति इस जगत में क्या है, शांति चाहता है, आनंद की खोज प्राप्त करना चाहता है, लेकिन पता होने पर भी व्यक्ति चेष्टाएं करता रहता है, प्रयास करता रहता है। उदाहरण के तौर पे जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा जिद करता है कि अपने माता पिता से कि मुझे साइकिल दिला दो। उसको लगता है कि वो साइकिल को प्राप्त करके खुश हो जाएगा, उसके बाद उसको किसी जीवन में किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो उसकी आयु थोड़ी वर्धित होती है, फिर वो जिद करता है कि पापा गाड़ी दिला दो, कि आपसे मैं जीवन में कुछ नहीं मांगूंगा, खाली गाड़ी दिला दो। उसको लगता है कि एक बार गाड़ी मिल गई, फिर तो मुझे जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं। फिर वही बालक जब बड़ा होता है, तो वो जो गाड़ी जो उसको इतना सुख दे रही थी, वो सुख नहीं देती। अब उसको क्या होता है, वो अपने सुख प्राप्त करने के लिए अन्य स्थानों पर गर्लफ्रेंड बनाता है। जैसे लोग शादी करते हैं, शादी करने का मूल कारण क्या होता है कि सुख होगा,
शांति मिलेगी। लेकिन लोग डाइवोर्स भी करते हैं, उसका कारण भी यही होता है कि भैया सुख मिले, शांति मिले। तो ऐसे ही करते करते व्यक्ति का जीवन वृतांत हो जाता है। लेकिन जगत में क्या है, शांति कहीं नहीं है। लेकिन कोई यदि उस प्रकार से लोग इस जगत में शांति की प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा है और उसको प्यास लग रही है, मानो कोई लहर आई, उसने पानी पिया, वो विचार करने लगा कि ये तो खा रहा है। लेकिन जो समुद्र है उसमें तो दिव्य रत्न है, अमृत बोला जाता है इसको। हो सकता है जो अगली लहर आएगी वो मीठी होगी, लेकिन जब अगली लहर आती है तो वो भी क्या होती है, खारी होती है। तो इसी प्रकार जीव क्या करता रहता है, चेष्टाएं करता रहता है कि इसमें नहीं तो मुझे इसमें सुख मिलेगा, इसमें नहीं तो मुझे इसमें सुख मिलेगा। ऐसे ही क्या करता है, ऐसे ही करते करते अपना सारा जीवन व्यस्त कर देता है और अंतकाल में उसको पता लगता है कि वास्तविक रूप में जीवन तो इन वस्तुओं में था ही नहीं। इसी प्रकार को, इसी बात को सिद्ध करने के लिए श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, वो भी इस चीज को वर्णन करते हैं कि तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट याद नहीं आ रहा। उसका अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति बोले कि अगर मैं मिट्टी को मथूं और उसमें से घी निकल के आएगा, ये क्या है, स्टार्टिंग कैसे है, बारी मृत्यु देत है सीखता ते बरु तेल बिन राम ना भव तरिहा, ये सिद्धांत आपे। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं इस रेत को मैं मथूंगा, जैसे दही को मथा जाता है, इस रेत को मैं मथूंगा और इसमें से फिर घी निकल के आएगा, तो तुलसीदास जी अन्य अन्य वस्तु को उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि ये एक असंभव बात है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर कोई बोले कि बिन राम न भव तरिहा, ये सिद्धांत तपेल। अगर कोई बोले कि मैं बिना भगवान का नाम आश्चर्य, भगवान का भजन किए बिना इस जगत में प्रसन्न हो, तो ये क्या है, ये कदापि अस्वीकार्य बात है, ये संभव नहीं है। तो इसी बात को आगे व्यक्ति करना चाहते हैं कि तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हैं कि तो अन्य अन्य स्थानों पर, बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार से भागवतम में, अन्य अन्य वेदों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि यदि कोई वास्तविक रूप में सुख की प्राप्ति करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, भगवान का भजन ही करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का भजन क्या होगा, भगवान के भक्तों के बिना, उनके निज जनों के बिना असंभव नहीं है। तो हमारे महाराज जी एक उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी कहानी बताते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है कोई, वो तो भजन करता है, भगवान का पूजा पाठ करता है, लेकिन उनका जो भाई है वो भगवान का बिल्कुल भजन नहीं करता, बिल्कुल नास्तिक है। तो अपने गुरुजी से प्रार्थना करता है कि आप कभी मेरे स्थान पर आइए, मेरे भाई को भी प्रेरणा दीजिए, प्रेरित कीजिए कि वो भी भगवान का भजन करे। लेकिन वो जब गुरुजी आते हैं तो जैसे ही देखता है कि गुरुजी आ रहे हैं, तो वो पीछे वाले दरवाजे से या खिड़की से कूद के भाग जाता है। तो गुरुजी ने बोला कि मैं एक दिन अपने आप ही आऊंगा, तुम उसको बताना नहीं कि मैं आ रहा हूँ, तब मैं आकर के उससे भेंट करूंगा। ऐसे ही क्या करते हैं, गुरुजी एक दिन प्रकट हो जाते हैं, उसके घर पे आ जाते हैं और वो घर में ही रहता है। जब वो देखता है कि घर में अचानक से गुरुजी आ गए, तो वो जैसे ही बाहर निकलने का भाग के जाने का प्रयास करता है, तो उसके गुरुजी क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं कि एक बार कृष्ण बोलो। लेकिन वो बोलते ही नहीं है, तो बोलते हैं कि नहीं, आप मेरा हाथ छोड़ो। तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा, लेकिन तुमको पहले कृष्ण बोलना पड़ेगा। फिर वो गुस्से में आके बोलता है, आप मेरे को कितना भी बोलो, मैं कृष्ण नहीं बोलूंगा। तो ये बोलते हुए उसने एक बार कृष्ण का नाम ले लिया, एक बार भगवान का नाम ले लिया। तो गुरुजी बोलते हैं उसको कि इस नाम को बस खर्च नहीं करना। हम लोग भगवान का भजन तो करते हैं, लेकिन बदले में भगवान से क्या चाहते हैं, जागतिक संपत्ति, अपने स्वार्थ के लिए मतलब भगवान का भजन करते हैं। तो ये कोई भजन करना नहीं हुआ, ये तो भगवान के साथ एक तरह का व्यवहार हो गया। तो जब ऐसे धीरे धीरे उसकी जब आयु वृद्धता को प्राप्त करती है और वो शरीर त्यागता है, और जब वो भगवान के धाम को छोड़ करके, जगत को छोड़ करके जब नरक में जाता है, यमराज के पास जाता है, तो यमराज जी बोलते हैं चित्रगुप्त से कि इसकी क्या करो, इसके सारा वैक्रांत निकालो कि इसने कितना भजन किया है, कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं।
तो चित्रगुप्त जी कहते हैं कि इसने तो जीवन भर पाप किया है, लेकिन किसी भक्त के कहने पर इसने क्या किया है, एक बार कृष्ण का नाम लिया है। तो फिर यमराज जी बोलते हैं चित्रगुप्त से कि अच्छा पता करो, यदि कोई व्यक्ति एक बार कृष्ण का नाम ले लेता है तो उसकी क्या गति होती है। तो चित्रगुप्त जी बोलते हैं कि यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो फिर कैसे पता करें। तो फिर वो बोलते हैं कि काम करते हैं कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी, उनको तो पता ही होगा कि एक बार कृष्ण का नाम लेने से क्या होता है। तो यमराज जी क्या करते हैं, उस व्यक्ति को लेकर के, उस पापी व्यक्ति को लेकर के जिसने एक बार कृष्ण का नाम बोला, उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं यमराज जी। तो जब उनके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यमराज साक्षात खुद चल के आ रहे हैं, किसी को लेकर के आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगते हैं, लगता है कोई पुण्य आत्मा है, तो अपने स्थान से खड़े होकर के उनको स्वागत करते हैं। तो बोलते हैं, यमराज जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ये कोई पुण्य आत्मा नहीं है, इसने जीवन पर्यंत पाप की है, लेकिन एक बार कृष्ण का नाम लिया है। अब एक बार कृष्ण नाम लेने से क्या फल होता है, आप हमें बता दीजिए, ताकि हम इसको फल दे करके फिर इसको पाप की योनि में डाल दें। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरे को भी नहीं पता एक बार कृष्ण लेने से क्या होता है। तो जो निरंतर कृष्ण का नाम जप करते रहते हैं शिव जी, हम उनके पास चलते हैं, वो इस चीज का अच्छे से हमारा समाधान कर सकेंगे। तो ब्रह्मा जी भी इस बात को जानना चाहते थे कि यदि कोई एक बार कृष्ण का नाम ले ले तो उसको क्या फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी और यमराज जी उस व्यक्ति को लेकर के फिर शिव जी के पास जाते हैं। जब शिव जी देखते हैं कि ब्रह्मा जी चल के आ रहे हैं, यमराज जी चल के आ रहे हैं, किसी को लेकर के आ रहे हैं, तो जरूर कोई पुण्य आत्मा ही होगी। तो शिव जी भी अपने स्थान से खड़े जाते हैं। तो शिव जी से ये प्रश्न करते हैं कि भगवान, इसने जीवन भर प्राप्त किए, लेकिन एक बार किसी साधु के कहने पर इसने कृष्ण का नाम लिया, तो हम इसको क्या फल दें। तो शिव जी बोलते हैं कि मैं निरंतर कृष्ण नाम जाप करता हूँ, राम नाम जाप करता हूँ, लेकिन यदि एक बार कृष्ण नाम का फल देना हो तो इसकी तो महिमा मैं भी नहीं जानता। तो उन्हीं के पास चलते हैं जिनका ये नाम है। अब शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज जी तीनों क्या कर रहे हैं, उसको लेकर के भगवान के पास जा रहे हैं। जब वैकुंठ में पूछते हैं कि भगवान, इसने जीवन भर पाप किया लेकिन एक बार केवल आपका नाम लिया, तो उसकी क्या गति होगी। तब भगवान क्या करते हैं, भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसके एक बार कृष्ण नाम लेने का फल ये है कि इसको नरक से लेकर के, यमलोक से लेकर के, खुद यमराज जी, खुद ब्रह्मा जी, शिव जी, आप सब लोग इसको लेकर के मेरे पास लेके आ गए हो। इसका एक कृष्ण नाम का फल यही है। तो जब ये सुनता है तो वो जल्दी जल्दी कृष्ण 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 बहुत सारे कृष्ण बोलता है, क्योंकि अब पता है कि अब मुझे कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो शास्त्र में वर्णन है कि अगर यदि कोई व्यक्ति एक बार कृष्ण बोलता है कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, व्यक्ति जीवन में इतने पाप नहीं कर सकता जितना वो एक बार कृष्ण बोलने से उन सारे पापों से मुक्त हो सकता है और भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि हमने कृष्ण बोल दिया, इस एक कृष्ण को बोलने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करना पड़ेगा। शास्त्र में वर्णन है कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरे कारण भक्ति करे न प्रकाश, अनायास भवशय कृष्ण रे सेवन, एक कृष्ण नाम फले पाई तो धन। अनायास ही, बिना किसी प्रयास के वो इस भवसागर से पार हो जाता है और उसको भगवान की सेवा प्राप्त होती है, जो भगवान का नित्य दान है वो प्राप्त होता है। लेकिन उसको जो कृष्ण नाम बोलने का फल प्राप्त हुआ वो किसके कारण से प्राप्त हुआ, केवल एक साधु की कृपा से। तो हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोग तो महाराज जी के साथ रहते हैं, महाराज जी ने आश्रय दे करके हमको रखा है। आप लोगों का भी सौभाग्य है कि अभी हमारे पास में जनकपुरी में भागवतम चल रही है, वहां से समय निकाल करके महाराज जी आप लोगों के घर उपस्थित हुए हैं केवल इसी कृष्ण नाम को प्रदान करने के लिए। तो अभी शायद महाराज जी कुछ बोलेंगे, आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। वंशा कल्पतरु से कृपा से यदि नाम का वैष्णव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। लगा रहे एक दो बंद कर देना। वो वाला नहीं चलता, आवाज आती है, उसको चेक कर लेना। अच्छा देखो, अभी आप लोगों ने थोड़ा सा सत्संग सुना, समझ आई बात? भगवान का नाम सुना, कीर्तन सुना। सब लोग भगवान को मानते कि नहीं? मानते, मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी आपको वहां सुनाई थी और बड़ी अच्छी कहानी है, जिससे पता लगता है कि हमारी क्या स्थिति है। एक बार एक बड़ा गरीब भिखारी जवान था, किसी बार के बाहर खड़े होकर भीख मांगता है। कोई एक सिक्का दे दे, कोई एक सिक्का दे दे। लोग कभी देते कभी नहीं देते। चलते चलते आगे एक बहुत बड़ा सेठ, खरबोपति, वो सैर कर रहा था। उसने इस भिखारी को देख लिया, इसके पास आया और आकर कहने लगा कि जवान लड़का है, तो काम ही कर ले, भीख क्यों मांगता है? इसने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की काम करने की, जहाँ काम करता हूँ कोई ना कोई नुकसान कर देता हूँ, मालिक मेरे को निकाल देता है। भीख मांगना तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, खाने के लिए कुछ तो चाहिए। कहते तो नुकसान करता है, हाँ बोलते मेरा थोड़ा दिमाग कम है। सेठने का कोई बात नहीं चल, लेकिन तेरे को भीख मांगते हुए मैं देख नहीं सकता। ये मेरा कार्ड है,
कल ऑफिस में आ जाना, मैं नौकरी दूंगा। तो कहने लगा कि बहुतों ने मेरे को नौकरी दी लेकिन सब निकाल देते हैं, तो मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता, आप बस 2, 4, 5 रुपया भीख दे दो, पेट भर के कुछ खा लूंगा। इसने बोला नहीं, मैं तेरे को भीख नहीं देने दूंगा, तेरे को काम करना है, तू आजा, नुकसान कर, कोई बात नहीं। बड़ा खुश हो गया, उसको प्रणाम करने लगा, नमस्कार करने लगा सेठ को। समझ आ रही बात? थोड़ी देर के बाद सैर करता करता वापस आ गया, बोलता है सुनो, तेरे को कोई काम नहीं दे रहा, मैं तेरे को नौकरी नहीं दे रहा। ये लड़का हंसने लगा, बोलता मेरे को पता था, मेरे को पता था आप यही करोगे, सब ऐसे ही करते हैं। बोलते नहीं, पूरी बात सुन, तेरे को नौकरी नहीं दे रहा, अपने बिजनेस में तेरे को पार्टनर बना रहा हूं। 90% और 10% हमारी पार्टनरशिप हो जाएगी, तू काम कर, पैसा कमा। तो बोल रहा है कि आप मेरे से मजाक कर रहे हो क्या? मैं गली में खड़ा हुआ एक भिखारी, आप मुझको पार्टनर बना रहे हो। मैं आपका 10% पार्टनर का हकदार नहीं हूं, मैं हकदार नहीं हूं, नुकसान करूंगा। तो सेठ ने बोला तेरे को किसने कहा तेरा 10%? 10% होगा मेरा, तेरा 90%। इसको तो ऐसे दिन में तारे दिखने लग गए। जिसके साथ 5-5 बॉडीगार्ड चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, उस बिजनेस में 90% का पार्टनर, ऐसा मेरे में क्या देख लिया इसने? बोलते सेठ जी आप मजाक मत करो, सच्ची सच्ची बताओ आप क्या कह रहे हो? बोलते देख मैंने बहुत काम किया जीवन, एक ना एक दिन तो खत्म करना है काम, क्योंकि इस जन्म के बाद फिर एक और जन्म होगा। वो जन्म का आज जो मैं करूंगा उससे तय होगा, है ना। हम जो भी आज करेंगे अगला जन्म के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ से मान लो मुंबई गए तो सामान तैयार करेंगे, टिकट करेंगे, तैयारी करनी पड़ती है ना। ऐसे ही हमको भी जाना है, कहीं और जन्म होगा, किसी और देश में, किसी और गांव में, किसी और परिवार में, कोई ठिकाना है, तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है इसी जन्म में। कहता है ठीक है 90% का तू मालिक, मेरे को घर में महीने के पहले दिन आकर मेरा 10% मेरे को दे देना, बाकी तुम जो मर्जी करो, बस मैंने बहुत काम कर लिया, कल आ जाना दफ्तर में, सब साइन कर दूंगा। अगले दिन आ गया, सब साइन कर दिया। 90% का मालिक बैठे बैठे ही सोचो, खूब मेहनत की इसने, दिन रात मेहनत की, काम को आगे बढ़ाया, और मालिक अपने घर में बैठा। 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, कोई पैसा देने नहीं आया। पहले दिन उसको कुछ भी देने नहीं आया, अकाउंट में कुछ नहीं आया। एक दिन गाड़ी चलाकर यही चला गया उसी के पास, लड़के के पास। तो बोलता अरे सर आप आ गए, आइए आइए मेरा घर देखिए, देखो ये झूमर देखो कितना अच्छा, ये सोने के कटोरियों में मैं खाता हूँ, देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर, देखो यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, कितना कुछ बताने लगा। बोलता भैया बहुत अच्छा है, तूने बहुत पैसा कमा लिया, मेरे से ज़्यादा। मैं तो बस ये कहने आया था कि वो 10% का क्या हुआ। मैं सोचा 1-2 महीने तो मेहनत कर रहा है, सोया नहीं होगा, लेकिन अब तो 6 महीने बीत गए। बोलता कौन सा 10%? बोलता बेटा भूल गया, हमारी पार्टनरशिप थी, तेरा 90% मेरा 10%। बोलता आपको 10% क्यों दूं? सारा दिन मेहनत मैं करता हूँ, टैक्स की चोरी मैं करता हूँ, सारे ही करते हैं भाई, इसमें तो नहीं, गवर्नमेंट से मैं उलझता हूँ, कोई समस्या है तो मैं डील करता हूँ, तेरे को किस बात का दूं 10%, है ना। सारी समस्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंशन लेके बैठा हूँ, तुमको 10% किस बात का दूं। तो बताओ ये अच्छा लड़का है, ये अच्छा आदमी निकला जिसको इतना सब कुछ दिया गया, आज वो मालिक को ये बात कह रहा है।
ऐसे आदमी को क्या बोलना पड़ेगा? हैं? धूर्त, धोखेबाज, गद्दार, मतलबी, सारी गालियां पड़ रही हैं इसको। अब पंखा चला दो, फैन है। ये कहानी पता किस लिए सुनाई? क्योंकि हम भी गद्दार हैं, हम भी एहसान फरामोश हैं। कैसे? अब इस बात पे आ जाओ, ये तो कहानी सुनाई थी। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये तो सुना होना कितनी बार। सारी आत्माओं को ये शरीर नहीं मिलता। कुत्ते बिल्ली का भी मिलता है, घोड़े का भी मिलता है, पक्षी का भी मिलता है, मछली का भी मिलता है, पेड़ पौधों का भी मिलता है। कितनी ऐसी आत्माएं हैं जिनको शरीर ही नहीं मिलता, जानते हैं? आकाश में, वातावरण में इतनी आत्माएं हैं कि उनको शरीर नहीं मिलता। जैसे अगर मैं पूछूं आपके अंदर कितनी आत्मा है, क्या जवाब दोगे? एक? आप एक, वही पत्नी का साथ तो देना ही है। ज्यादा भूल गए तो पता नहीं। तो मैं दो जगह मन में चिंता है। अच्छा है। आपके अंदर खरबों आत्माएं हैं, एक नहीं, अनगिनत। हमारे शरीर में बैक्टीरिया होता है कि नहीं होता? तो बैक्टीरिया तो जिंदा तभी है जब उसके अंदर आत्मा है, तो नहीं तो वो तो डेड है। लिविंग तो तभी है जिसके अंदर आत्मा होगी। हम करोड़ों आत्माओं को अपने शरीर में लेके घूम रहे हैं। कितने सेल हैं, बैक्टीरिया हैं, सबके अंदर आत्मा है, लेकिन उनको ये शरीर नहीं मिला, हमको मिला। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हमको गिफ्ट मिला ना भगवान से। ऐसे हम लोग भी एक समय ऐसे भीख मांग रहे थे कि हमको कुछ काम मिल जाए, हमको शरीर मिल जाए। और इतना बड़ा सेठ, मतलब भगवान ने हमको अपना सारा बिजनेस दे दिया कि चल सब कुछ तेरे को दूंगा 90%, बस तू मुझको 10% दे देना। 90% 10% पैसा नहीं कह रहे भगवान, पैसा उनके पास बहुत बड़ा है, समय, टाइम। मैं तेरे को घर दूंगा, तेरे को काम दूंगा, है तेरा काम भी मैं थोड़ा थोड़ा संभालूंगा, पैसा भी दूंगा, परिवार भी दूंगा, बच्चे भी दूंगा, गाड़ी भी दूंगा, रिश्तेदारी भी, दोस्त भी, सब कुछ मैं तेरे आसपास सब कर दूंगा। ये है 90%। बच्चों को लाने का टाइम हो रहा है? नहीं आने वाला। हाँ, वो मैं टाइम में मैं भी देख रहा हूँ 12:30। लेकिन बदले में 10% टाइम वो मुझको दे देगा। 10% का टाइम बस। 24 घंटे में 10% कितना होता है? लगाओ हिसाब। आप तो बड़े नोट गिनते हो, बताओ। 10% टाइम 24 घंटे में 10% कितना होता है? 2.5 घंटे। 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है। 24 घंटे में हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, स्नान करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कितना मिनट ऐसा जो हम भगवान को देते हैं, सोच कर देखो, है ना? आगे बच्चे, कितना टाइम ऐसा है भगवान को देते हैं, जरा सोच कर देखो। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई 1 घंटा देता है? धोखेबाज, एहसान फरामोश, जितने जितने शब्द बोले थे ना, सब अपने पे लग रहे हैं। 5-7 मिनट। 24 घंटे में 5-7 मिनट का कोई मतलब होता है ना? इसलिए इस बात को अच्छे से समझो। इसलिए बहुत सारी परेशानी हमको आती है। भगवान नहीं, उनकी जो प्रकृति है ना, वो बदला लेती है। कभी शरीर का कोई परेशानी, कभी मन की परेशानी,
कभी कुछ ना कुछ, कभी तबीयत खराब हो जाना, कभी मन खराब हो जाना, कभी झगड़े लग जाना। क्यों? हमने उनको कुछ दिया ही नहीं। सरकार हमको फैसिलिटी दे, लाइट चल रही है ना, अब 3 महीने 4 महीने बिल ना दो, क्या करेगी? कनेक्शन काट देगी। जो चीज़ हमको सरकार से मिलती है उसका टैक्स देना पड़ता है। फ़ोन का भी टैक्स देना पड़ता है, उसमें रिचार्ज कराना पड़ता है। जो चीज़, हाउस टैक्स देना पड़ता है, सेल टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। बिना टैक्स के तो नहीं चलता। फ्री में कुछ भी नहीं है ना। अगर मान लो मेरे को ऑक्सीजन की कमी हो जाए, मैं सांस नहीं ले पाऊँ और अस्पताल में इमरजेंसी में ले जाएं और उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया, 1 घंटा ऑक्सीजन लगा दिया, तो मैं उनको बाय करके आ जाऊंगा ना? पैसा देना पड़ेगा। 1 घंटा ऑक्सीजन का हमको उनको कुछ 5-10 हज़ार रुपये कुछ देना पड़ेगा। आने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे, यही बैठ जा। हिसाब लगाओ, 1 घंटा ऑक्सीजन का अगर 5,000 लेते हैं अंदाजा, तो ये हिसाब लगाओ कितनी हमारी उम्र हो गई और कितने घंटे हमने ऑक्सीजन ली है। प्रकृति से हमने ऑक्सीजन ली, पानी लिया, सब कुछ लिया, इसका टैक्स कहाँ है? इसका बिल कहाँ है? ये जब नहीं दिया जाता ना, तब होती है परेशानी। इसलिए एक तरीका है, मैं 20% नहीं कह रहा, 10% नहीं कह रहा, 5% ही लगाओ। सीधी सीधी बात है, 24 घंटा में आधा घंटा 1 घंटा भी अगर हम भगवान का नाम करेंगे ना, किसी का बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का नहीं कह रहा, ये देवी देवता हमको पानी देते हैं, खाने को देते हैं, सांस लेने को देते हैं। ये अगर संतुष्ट नहीं होते तो फिर समस्या आती है, ये अगर संतुष्ट हो जाए तो कोई समस्या नहीं। इसलिए आधा घंटा 1 घंटा। आप कहोगे कि भगवान की पूजा क्यों, देवी देवता की करते हैं, लेकिन कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़ ना। सबकी पूजा कर पाओगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 का पूजन करोगे, बाकियों को ईर्ष्या हो जाएगी, हमने क्या बिगाड़ा, ये हमने क्या दोष किया, हमारी पूजा क्यों नहीं। ये होता है, सच बता रहा हूँ। इसलिए एक फॉर्मूला है, अगर आपके घर में कोई पौधा हो तो पानी कहाँ डाला जाता है? पत्तों में ना जड़ में? जड़ में डालने से सब मिल जाता है, सबको मिल जाता है पानी, पत्तों को सब जगह। हाँ, जड़ में पानी डालने से सब जगह पानी मिल जाता है। ऐसे ही भगवान की पूजा करने से, उनका बस नाम करने से, कलयुग केवल नाम आधार बोलते हैं ना, कलयुग में नाम से ही भगवान की पूजा होती है। अगर आप सब कुछ करो, आरती करो, दीप जलाओ, नाम नहीं करो तो आपकी आराधना पूजा आदि मानी जाएगी। मगर अगर सिर्फ नाम ही कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में नाम का ही बोलबाला बताया है ना। ऐसे आधा घंटा 1 घंटा अपने परिवार के लिए, अपने लिए, आगे आने वाली जो पीढ़ी उनके लिए अगर हम नाम करते हैं ना, उसका फल पड़ोसी को मिलेगा ना, हमको मिलेगा। आप खाओगे, किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा, है ना। इसी नाम का ही प्रचार हम सारे संसार में करते हैं। हर देश में जाता हूँ, घर घर में जाता हूँ, चाइना, रशिया, यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब देशों में जाकर घर घर में सबको यही बोलता हूँ, भाई भगवान को मानो तो फिर थोड़ा सा तो अच्छे से मानो, उनका नाम तो करो। और जिस जिस परिवार ने इस नाम को करना शुरू किया, उन्होंने स्वयं ही मेरे को आके बतलाया, बड़ी सुख शांति मिल रही है। क्यों? हम चारों तरफ नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, है ना। हम नहीं भी चाहेंगे ना
कोई ना कोई हमारा रिश्तेदार हमको नजर लगाएगा, दिखाएगा नहीं, नजर लगाएगा, कुछ गलत करेगा, या तो हमारी तरक्की से उनको ईर्ष्या हो जाएगी, तो नेगेटिव हुई ना। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव लोगों के बीच में हम घिरे होते हैं, कभी कभी पता होता है, कभी नहीं भी पता होता। अब वो नेगेटिव कैसे हटेगा? जब तक कोई पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक नहीं हटेगा, नहीं हट सकता। इसलिए अपना बचाव करना जरूरी है ना। बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं? भगवान का नाम आप करो, आपको लगेगा, आपके बच्चों को भी उसका फल लगेगा, पॉजिटिव होगा आपके घर के, है ना, अच्छे वाइब्रेशन होंगी, देवी देवताओं का वहां पर वास होगा। जैसे देखो, सीधी सीधी बात है, घुमाने फिराने वाली बात नहीं, बहुत स्पष्ट बात बोलता हूँ। हर किसी को लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बिना गुजारा है आज के दिन में? सब लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, चाहते कि नहीं भाई? इसलिए तो काम किया जाता है। लक्ष्मी का वाहन क्या पता है? क्या है? उल्लू ना। थोड़े दिन आती है, फिर उल्लू बना के चली जाती है। थोड़े दिन तो अच्छा काम चल रहा है, अच्छे क्लाइंट आ गए, 5-6 शादियां हो गई, सीजन लग गया। 5 महीने चल रहा हो, फिर ऑफ सीजन कोई नहीं आ रहा, सस्ते में करना पड़ रहा है, नुकसान भी हो रहा है, मेंटेनेंस है ना। ये लक्ष्मी जो आती है, इनका वाहन है उल्लू, ये उल्लू बना के जाती है। इस लक्ष्मी का नाम है चंचला लक्ष्मी, जिसका वाहन उल्लू है। लेकिन एक है महालक्ष्मी, उनका वाहन उल्लू नहीं, उनका वाहन है गरुड़। वो नारायण के साथ रहती हैं, विष्णु जी के साथ रहती हैं और गरुड़ पर बैठकर आती है। अब पता है समस्या क्या हुई है, प्रॉब्लम क्या हुई? लक्ष्मी सब चाहते हैं, विष्णु को कोई नहीं चाहता। लक्ष्मी तू आ जा, भगवान आप नहीं आना। क्यों? आपको तो थोड़ा भोग लगाना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी। मतलब हम लक्ष्मी से अपना मतलब निकलवा रहे हैं, स्वार्थ निकाल रहे हैं। लेकिन एक विचार करो, पत्नी सब समय पति की सेवा में रहती कि नहीं रहती? उसी का ही मंगल और उसी की अच्छी भावना रखती कि नहीं रखती? राम जी जंगल में गए, वन में गए, सीता जी को जाने की आवश्यकता तो नहीं थी, तब भी सीता जी साथ गई ना। पत्नी पति के साथ ही रहती है। लक्ष्मी जी क्या कभी विष्णु को छोड़कर रह सकती हैं? कभी नहीं रही। यहीं पर एक छोटी सी इम्बैलेंस है, मिस्टेक है, जो लोग नहीं समझ पाते। सिर्फ लक्ष्मी चाहते हैं। अरे आप भगवान को चाहो, जहां भगवान जाएंगे लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी अपने वहां पहुंच जाएगी। ये फॉर्मूला है भाई, समझ की बात है। लेकिन कोई ये नहीं कहता हे प्रभु आप मेरे घर में वास करो, सब कहते हैं लक्ष्मी आप मेरे घर में वास करो। वो कैसे आएगी? वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती। सीता जी राम जी को नहीं छोड़ सकते, राधा जी कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, लक्ष्मी जी विष्णु को नहीं छोड़ सकती। आप भगवान को अपने घर में बुलाओ, हे प्रभु आप हमारे घर में आओ, लक्ष्मी तो अपने आप ही पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी चली आएगी। और ये जो लक्ष्मी महालक्ष्मी है, ये सिर्फ पैसा वाली नहीं, ये सुख शांति वाली भी होती। अच्छा, कोई ज्यादा पैसे कमाते तो बड़ा सुख शांति होगी, देखा होगा आप लोगों ने। मेरे को तो बहुत एक्सपीरियंस है, मैं तो पूरे संसार में जाता हूँ, ऐसे ऐसे घर मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे ऐसे घर, इतना पैसा है उनको खुद ही नहीं पता हमारे पास कितना पैसा है। लेकिन थोड़े 2-4 दिन उनके घर में बैठकर उनसे जब बात करो ना, रोते हैं, रोते हैं। अरे आपके पास इतना पैसा, आपको तो बड़ी सुख शांति होनी चाहिए। उनको ज्यादा अशांति है, बड़ा दुख है, परिवार वाले बनते ही नहीं, बेटा घर छोड़ के चला जाता है, बड़ी दुनिया भर की समस्या। अकेला बेचारा इतने बड़े महल में बैठा है। हम तो देखते हैं, सुनते हैं, उनके पास दुखड़ा रोते उनका सुनते हैं। मैंने कहा आपने तो खूब पैसा कमाया, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, तो पैसे से शांति खरीद लो। अपना बेडरूम दिखाया उन्होंने मेरे को।
तो बेडरूम नहीं, सिर्फ जो बेड ही बेड था, ये बेड, हाँ, 1.5 करोड़ का बेड, सिर्फ ये सोने वाला। मैंने कहा अच्छा, बड़ा सुंदर बेड है आपका। साथ ही साथ बोल दिया नींद 3 घंटे ही आती है। मैं कहा नींद खरीद लो। वो तो ये तो समस्या है, नींद खरीदी नहीं जा सकती। दुखी होके बोल रहा था, बेड तो खरीद लूंगा 10 करोड़ का, नींद कहाँ से खरीदूंगा। भोजन खरीद लिया, 100 प्रकार के भोजन, भूख कहाँ से खरीदोगे। सुख शांति खरीदी जा सकती है। फोन लगा दिया, कंप्यूटर लगा दिया, टीवी लगा दिया, ये सारे सुख शांति के उपाय हैं। मिलेगी सुख शांति इनसे। कमरे में बैठे हैं, 2 एसी लग रहे हैं गर्मियों में, और स्वेटर पहन के बैठा है, एसी दोनों चलेंगे, तो कमरा इतना ठंडा, मतलब बिल्कुल 15 डिग्री हो गया कमरा, लेकिन अंदर जो दिल है वो तड़प रहा है, उसमें आग लगी हुई है। 2 एसी, बाहर में तो ठंडा, शरीर तो ठंडा, अंदर जलन है। इसको खरीदा जा सकता है? नहीं। इसलिए हर चीज बिकाऊ नहीं है और हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। आप सुख शांति को खरीद नहीं सकते हो। आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, सुख शांति नहीं खरीद सकते। और चाहते क्या है हम लोग? पैसा भी रहे और सुख शांति भी रहे। और वो देंगी महालक्ष्मी जी, वो दूसरी वाली लक्ष्मी जी नहीं। वो तो आई और गई, और इधर गई उधर गई, वो घूमती रहेगी। और वो महालक्ष्मी जी सब समय भगवान के साथ रहती है। इसलिए जैसे मैं पहले बता रहा था, जड़ में पानी डालने से सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम करो, सुख शांति आए। मैंने हजारों परिवार को देख लिया, यही मेरी सेवा है। मैं तो अपना सारा जीवन भगवान को दे दिया ना, उस दिन बतला रहा था आपको मैं। ये मेरी सेवा है। और ये देखकर कोई 1-2 परिवार भी आकर बोलते हैं कि हमारा जीवन बदल गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मन को बड़ा संतोष होता है। बस जैसे लोग समाज सेवा करते हैं ना, हम लोग समाज सेवा नहीं, हम विश्व सेवा करते हैं, पूरे संसार की सेवा करते हैं। और इसके बदले में कुछ लेते नहीं है। हम वो मंडली वाले नहीं है, कुछ बजाया ले लो पैसा। पैसा तो हम छोड़ कर आ गए, उसके लिए नहीं आए, आपके सुख के लिए आए। जो एक बात मिसिंग है बस उसको बतलाने आए कि सच में अगर सुख शांति चाहते हो, आगे बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना चाहते हो, तो जो विदेश के, बाहर के, फॉरेन कंट्री के लोग जो करते हैं वो सब मत करो। ये देखो, ये बैठे हैं यहाँ पर, ये इंडिया छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। वो माताएं जो हैं जर्मनी से आई, ये लंदन से आया, ऐसे बहुत सारे हैं, जाना ही नहीं चाहते वापस। अब बताओ, इनके देश में सुख कोई कमी है? न्यूजीलैंड में ना बड़ा अच्छा है जी, बड़ा अच्छा है, हरा हरा पहाड़ है, नदियां हैं, साफ सुथरा है, ये है वो है। ये क्यों फिर यहाँ भटक रहे हैं गलियों में, है ना? ये क्यों यहाँ पर गलियों में भटक रहे हैं? वृंदावन की गलियों में, उत्तम नगर की गलियों में, वहाँ जमुना पार कृष्णा नगर की गलियों में, ये यहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहते। क्यों? ये जब यहाँ पर आकर हमारे संस्कारों को देखते हैं, आपस में प्यार देखते हैं, जो हमारे एक दूसरे के साथ जो डीलिंग होती है उसको देखते हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख लगता है, अच्छा जाना नहीं चाहते। और देखो क्या कमी है बताओ, सुंदर लगते हैं, गले में तुलसी की माला है, माला पर जाप करते हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं। क्यों यहाँ पर पढ़े हैं? इस कारण से, है ना? इसलिए ये गिफ्ट आपको देने आया। आज आपका जन्मदिन, कितना अच्छा दिन है। आज के दिन आप इस संसार में आए, और मेरे पास गिफ्ट देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। भगवान का नाम, भगवान की कथा, और कैसे आपका मंगल हो, बस वो बात है। आपने आके दे दिया, वो मिल सकता है। हैं? आपने यहाँ आके जो गिफ्ट दे दिया है वो मिल सकता है।
सबसे बड़ा गिफ्ट है मंगल हो। साधु क्या आशीर्वाद देके जाता है, आपका परिवार का मंगल हो, है ना। हम लोग अमंगलों में ही पड़े रहते हैं। इससे बढ़कर और कोई मंगल नहीं। ये मंगल भवन अमंगल हारी, बस। कोई कितना भी बिजी है, बिजनेस करो, सब कुछ काम करो। हम कभी नहीं कहते कि कुछ काम करना छोड़ दो, ये संसार बेकार है, पैसे की जरूरत नहीं है। ये उल्टी सीधी बात है सब। हर चीज की जरूरत है ना। घर में एक सुई की भी जरूरत है। मैं एक बार वृंदावन में परिक्रमा कर रहा था, लौटकर जब आया फरीदाबाद, मेरे पैर में कांटा लग गया, है ना, और निकल नहीं रहा, दर्द हो रहा है बहुत। मैंने कहा अभी रात हो गई, सुबह देखेंगे। तो जिनके घर में था, मैंने कहा माता सुई है? कहती अच्छा ढूंढती हूँ, ऐसे सुई का काम तो नहीं पड़ता। बेचारी ढूंढ कर लाई, आधे घंटे बाद उससे कांटा निकाला मैंने पैर से। तो मैंने कहा देखो, एक सुई का भी कितना बड़ा काम है। एक चम्मच भी चाहिए होता है ना, एक खाने के लिए प्लेट भी चाहिए ना, हर चीज चाहिए ना। जब हर चीज चाहिए, उसके साथ साथ भगवान का नाम भी चाहिए। उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि उसने कभी हमको छोड़ा नहीं। हमारे यहाँ बैठे ना परमात्मा जी, सब हर जीवन में हमारे साथ है। उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, है ना। इसलिए बस यही मेरा कहना था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं और इससे कम कुछ नहीं। यही सब कुछ है। आप सबको मंगल हो। आप सबको भगवान का आशीर्वाद मिले। आप सबको मंगल हो, भगवान का आशीर्वाद, मंगल, सब प्रकार से सुख शांति, ये भक्ति आप सबको प्राप्त हो। यही मैं कह सकता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बंद कर दो।